सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आपको अपडेट करें, ये अहम खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है और तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये अहम अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है और तफसीली फ़ैसले के जो सफ़हात हैं वो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सबीन शहबाज। सबीन, बताइएगा तफसीली फ़ैसले के मदरजात क्या हैं? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फैसले की सरबराही में जो है वो लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की थी। 70 सफ़हात पर ये लार्जर बेंच का जो फैसला है ये मुश्तमिल है। मखसूस नशिस्तों के हवाले के फैसले के हवाले से अगर बारे बताएं तो ये मखसूस नशिस्तों के फैसले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो अलॉट की थी और उसके बाद जो है वो इस पर नज़रानी अपील भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर की गई थी और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो अब तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर जो है वो 2 रुकनी बेंच ने जो है वो फैसला भी जो है वो दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है ये 70 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है ये बेंच जो फैसला है ये लिखा है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से ये अक्सरियती फैसला है जो कि जो है वो जारी किया गया है। फैसले के हवाले से अगर बताएं तो जो है वो ये अक्सर फैसला है जिसमें जो है वो चीफ जस्टिस काजी फजीसा शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मनीउल्लाह भी जो। ठीक है सबीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने। जी मियां शाहिद, बताएगा सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला लिखा है। अभी जो है वो जजमेंट जो है वो सामने आई है। इसके सीधा निकात जो है वो सामने आए हैं। कुछ अभी फैसला जो है उसकी तफसीलात सामने आती हैं तो अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। अभी जो है वो तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और इसकी जो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है और फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो है वो कुछ ही देर बाद सामने आएंगी। पर लिखा है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर अमल दरामद करे और ये भी लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट था वो बेहतर नहीं था और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया था कि गौहर अली खान जो हैं वो चेयरमैन हैं पीटीआई के और उनको उनका निशानात लेना जो है वो भी गलत था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि जो पीटीआई का निशानात लेने का वजूहात बयान की गई थी वो भी मुनासिब नहीं थी और वो निशानात भी वापस नहीं लिया जाना चाहिए था। और दूसरी जानब ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट भी इस हवाले से ठीक नहीं था और इलेक्शन कमीशन ने गलत बयानी भी की है और गुमराह भी किया है और मामला जो है वो जो वाज़ेह होने चाहिए थे वो वाज़ेह नहीं थे और ये मामला तो उस फैसले में आए हैं लेकिन इससे बाजी पलट भी सकती है क्योंकि इसलिए कि अगर अमल दरामद नहीं करते तो ये आइन की खिलाफ वर्जी भी होगी और कवानीन की खिलाफ वर्जी भी होगी क्योंकि इस पर जो सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन है इनके कंडक्ट पर जो है वो बात की है और मज़ीद जो तफसीलात जो सामने आएंगी। अच्छा मियां शाहिद, ये भी बताएगा जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो इलेक्शन कमीशन को इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस पेश हो सकते हैं? देखिए, इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी या फैसला जारी किया था उसमें ये कहा गया था कि फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। अगर फौरी अमल दरामद नहीं किया जाता और मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तो इसके दूरअस नताइज निकल सकते हैं। दूरअस नताइज जो है वो एक तो तौहीन अदालत होता है और अगर तौहीन अदालत हो जाती है तो फिर जुडिशल कमीशन में चीफ इलेक्शन कमीशन का केस जो है वो जा सकता है और वहाँ पर तौहीन अदालत जो है वो उसकी कार्रवाई शुरू हो सकती है और इसके अलावा जो कमीशन के मेंबरान हैं उन पर भी प्रॉब्लम आ सकती है और जो पूरा अमल है इंतखाबात का वो भी दांव पर लग सकता है और ये तफसीली फैसला जो है ये बड़ा अहम होगा इस हवाले से क्योंकि तफसीली फैसले में जितनी भी वजूहात दी जाएंगी और दी गई हैं वो वजूहात इसी पर ही हैं कि जो मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई वो क्यों नहीं दी गई और उस हवाले से जो कवानीन का ख्याल नहीं रखा गया और कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है, ये सारा जो है मामला ये उसमें आएगा। इलेक्शन ये भी कहा गया है इस फैसले में कि इलेक्शन कमीशन का
1 मार्च का फैसला जो है वो आइन से मुतसादिम है, यानी आइन की खिलाफ वर्जी इसमें कह दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात जो है वो फैसले में लिख दी गई है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, यानी कि आइन से मुतसादिम फैसला था जो कि 1 मार्च का फैसला था। और इसमें यह भी लिखा गया है कि फुल कोर्ट ने तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी करने का कह दिया है, और ये भी कहा गया है कि ये फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट था वो आइन से मुतसादिम था, और ये बहुत बड़ा हुक्म जो है वो सामने आया है। अच्छा मियाँ साहब, यहाँ पर एक और पेचीदगी जो सामने आ रही है वो ये है कि पार्लियामेंट ये मौक़िफ़ अपनाती है कि कानून साजी उनका हक़ है, और इसके मुताबिक ये सवाल सामने आता है कि क्या सादा कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको रद्द किया जा सकता है, उसके फैसले को रद्द किया जा सकता है? देखें, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो हतमी होते हैं, और उस पर रिव्यू तो हो सकता है, लेकिन उस पर अमल दरामद ना करना ये कहीं नहीं लिखा, क्योंकि आइन ये हुक्म देता है, मैं इजाज़त भी नहीं देता, हुक्म देता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद करना जो है वो लाजमी है। किसी को फैसला गलत लगे, सही लगे, उसके नताइज क्या हो वो एक अलग बात है, लेकिन उसके फैसले पर अमल दरामद करना लाजमी होता है। और अगर किसी को फैसला बेहतर नहीं लगता तो उसकी नजरसानी हो सकती है, लेकिन एक सादा अक्सियत से बनाया हुआ कानून जो है वो आइन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द नहीं कर सकता। आइन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम होता है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ये समझती है कि जो पार्लियामेंट का फैसला है वो सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए पार्लियामेंट ने ही ये कानून बनाया था, तो इसलिए पार्लियामेंट ये समझती है कि वो कानून लागू होगा। लेकिन जो आइनी माहिरीन है या आइन की मंशा है वो मुख्तलिफ है। उनके आइनी माहिरीन ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर अमल दरामद करना इंतहाई लाजमी है, और आइन भी ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना लाजमी है। और मियाँ साहब आपने एक तरफ ये भी बताया था अभी कि एक तरफ आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताए जो कि इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ सकते हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या सामने आ रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ जहाँ तक सामने आया था कि भी वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और अपनी चीज़ों को करने के लिए उसकी सवाबदीद है जो भी वो फैसला लेना चाहे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ इस हवाले से सामने आया अभी तक? इलेक्शन कमीशन में, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी राय दे दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि अमल दरामद फौरी किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तफसीली आया है उसमें ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है, और इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। और ये फैसले में भी ये लिखा गया है कि ये समझने की बहुत कोशिश की गई कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया, और फैसले में ये लिखा गया है कि पीटीआई का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे, पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने इनके पीटीआई उम्मीदवार होने पर ही की वजह से इनको वोट दिया है, और कोई वजह नहीं थी कि उनको वोट नहीं दिया गया, इसलिए लिखा गया है कि ठीक है मियां, शायद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली अक्सरियती फैसला जारी कर चुका है, और 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। इलेक्शन तनाज़ात बुनियादी तौर पर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होते हैं, ऐसा कहना है तहरीरी फैसले में।